ये कबीर साहब की वाणी कि पाप करे थे हर मिले और पाप करे थे चैन। और उन्होंने कहा कि पाप पकड़े थे हर मिले, पाप पकड़े थे चैन, पाप पकड़े थे सब कुछ मिले, पाप करे थे दिन रात। पाप करो दिन रात। जो व्यक्ति जो है पाप कर रहे थे, दिन रात पाप करने में लगे थे, वो तो भूले नहीं समाये। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने ये बात तो बड़ी अच्छी बताई कि पाप करने से जो है वे भगवान मिलेंगे और दुनिया के सारे चैन सुख मिलेंगे, तो फिर भगवान की भक्ति करने से, भजन करने से क्या फायदा। ये तो कबीर साहब अपने मुख से बोल रहे हैं, पर कबीर साहब की वाणी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी वाणी बोलते हैं कि हमेशा उनके उल्टे शब्द होते हैं, और जब उनको सीधा करके बताते हैं तब लोग नहीं समझते उनकी वाणी को कि वो क्या बोले। वो कह रहे थे कि पाप पकड़े थे, पाप पकड़े थे, पाप करे नहीं कि किसी, जब हम बार बार जो है परमात्मा के आगे झुकेंगे, उनके पांव पकड़ेंगे, पाप नहीं, पांव पकड़ेंगे। जब बार बार हम उनके पांव पकड़ेंगे, बार बार उनके पांव छुएंगे, बार बार उनके चरणों में विनती करेंगे, रोज उनका ध्यान करेंगे, तो हमें हरि जरूर मिलेगी। और कह रहे हैं पांव पकड़े थे चैन, कि जो है जब उनके रोज पांव पकड़ेंगे, रोज उनके चरण छूएंगे, रोज उनसे विनती करेंगे, रोज उनका भजन करेंगे, तो हमें सुख चैन जरूर मिलेगा, जरूर हमें शांति मिलेगी। और कह रहे हैं पांव पकड़े थे सब कुछ मिले, कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको मिलेगी नहीं। जब हम रोज परमात्मा के चरण छुएंगे, रोज परमात्मा के चरण में जो है अपना सिर झुकाएंगे, रोज उनसे विनती करेंगे, तो ये आपको सब कुछ मिलेगा। कबीर साहब ये बात कह रहे थे, पर उन्होंने जो है कहा पाप पकड़े थे। पर पाप करने वाले सोचने लगे कि कबीर साहब कह रहे हैं कि पाप करने से जो है हरि मिलती, तो पाप करने से हरि नहीं मिलते, पाप करने से नर्क मिलता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसीलिए जो है महापुरुष कह रहे हैं कि जो है हमें ये मानव शरीर जो मिला है, इस मानव शरीर में रह करके हमें जो है ज्यादा से ज्यादा हरि भजन करना है, हरि सुमरन करना है। कबीर साहब की वाणी है, वो बाद में पढ़ूंगा। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की बात याद आई मुझे कि कैसे कैसे पांव जो है भक्तों ने पकड़े, क्योंकि अभी पांव पकड़ने की बात चल रही थी। कैसे कैसे भक्तों ने पांव पकड़े, कैसे कैसे भगवान के उनको दर्शन हुए। जब रोज उन्होंने परमात्मा के चरणों में अपने सिर को नवाया, रोज हरि भजन किया, तो भगवान को चढ़ करके उनके दरबार में जाना पड़ा। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये महापुरुष कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्र सभी कहते हैं। कई बार हम जो है भाई घर से खाना थोड़ी कचौड़ी बनवा करके भी दुनिया भर के तीर्थों में जाकर के भगवान ढूंढते। पर जो है स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि जब हमारा मन निर्मल होता है, कबरा मन निर्मल है जैसे गंगा नीर। ये स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे कि कबरा मन निर्मल है जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। कई भाई जो है विचार कराते कि महाराज जी कह रहे थे कि भगवान जो है अपने भगत के पीछे पीछे घूमते। भगवान तो भगवान है, भगवान क्यों किसी के पीछे घूमेंगे। पर संतों की बाणी बिल्कुल सच होती है। हम जहां भी बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते, भजन करते, परमात्मा हमें वही ध्यान देता है, वही दर्शन देता है। हम जहां भी बैठ करके, चाहे अपने घर में बैठे, खेत में बैठे या किसी भी जगह बैठे, जहां बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा वहीं आकर के हमें दर्शन देता है। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप मेरा ध्यान कर रहे हो तो आप मुझे काशी में मिलना, मुझे हरिद्वार में मिलना, या फिर जो है वीरगंज के किसी मंदिर में मिलना, मैं आपको वहां दर्शन दूंगा। ये भगवान ने कभी नहीं कहा और किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा। गीता में, बाइबल में, कुरान में, रामायण में, किसी धर्म शास्त्र में इस बात को नहीं लिखा कि भगवान ने किसी भक्त से कहा हो कि तुम मेरा भजन करते हो, अब मैं तुम्हें यहां दर्शन नहीं दूंगा, फला जगह आना, मैं वहां दर्शन दूंगा। परमात्मा तो हमें हर जगह दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं, हर जगह आ जाते हैं। तो आप जहां भी बैठ करके उनका ध्यान करें। तो इसलिए जो है
गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन नहीं किए थे, उससे पहले उन्होंने एक भूत की सिद्धि की, और एक भूत की सिद्धि की। जब भूत जो है प्रकट हुआ, कहने लगा बताओ मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो, क्या काम मुझसे लेना चाहते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लालसा थी प्रभु के दर्शन करने की। जैसे हम और आप जो है दुनिया भर की पूजा पाठ करते हैं, हमको इस बात की समझ नहीं कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं क्या ये हमें भगवान का दर्शन करा सकते हैं, क्या ये हमें मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे, इनकी पूजा करने से हमारे मानव शरीर का लक्ष्य पूरा होगा, इस शरीर का उद्धार होगा। ये बात हमें समझ नहीं आती, समझ नहीं। इसीलिए महापुरुष बार बार अपने सत्संग में बुलाते हैं और इन धर्म शास्त्रों के माध्यम से हम हमारे और आपके लिए समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ बातें तो वो धर्म शास्त्रों से परे की बताते हैं, परे की बात बताते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज का एक मैंने वचन सुना, स्वामी जी महाराज कह रहे थे अपने प्रवचन में कि जब काल का झकोरा आता है तो वेद प्राण उड़ जाते हैं। लगा झकोरा काल का, उड़ गए वेद प्राण। इस स्वामी जी महाराज के मुख से मैंने खुद प्रवचन में सुना कि लगा झकोरा काल का, उड़ गए वेद प्राण। तो कभी कभी महापुरुष जो है वेद प्राण से आगे की बात बताते हैं, हम उनको समझे ना समझे। उन्होंने इस बात को क्यों कहा कि लगा झकोरा काल का, उड़ गए वेद प्राण। वे वेद पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है और सब परमात्मा की भक्ति के बारे में लिखा है, पर फिर भी महापुरुषों ने कहा कि आप इन चारों वेदों को पढ़ लो, रामायण को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, बाइबल को पढ़ लो, कुरान को पढ़ लो। पर जिस दिन भी काल का झकोरा लगेगा, जिस दिन काल का डंडा लगेगा, तो कितने भी आपने वेद पुराण पढ़ के ज्ञानी हो गए हो, कितना भी माथे पे टीका लगाए हो, बाल रखाए हो, कपड़े रंगाए हो, कितनी भी माला टांगे हो, पर जब काल का झकोरा आता है तो सारा ज्ञान जीरो में बदल जाता है। एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, महापुरुषों के पास तो हजारों लाखों उदाहरण है, पर हमें एक उदाहरण याद आया महापुरुषों का। जैसे रावण के पिता विशर्वानंद ऋषि थे, बहुत विद्वान थे। सभी महापुरुषों ने, हमारे जितने भी यहाँ गुरु प्यारे भाई बहन बैठे हुए हैं, लगभग रामलीला प्रोग्राम होते हैं हर शहर में। हमारे यहाँ भी इस समय रामलीला प्रोग्राम चल रहा है, आज रावण वध है हमारे यहाँ, तो लगभग लोग सुनते रहते हैं। विशर्वानंद ऋषि बड़े ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे। जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से जिद करके स्वर्ण महल बनवाया था और उस स्वर्ण महल का उद्घाटन करने के लिए, उसमें हवन धरा करने के लिए, वायु शुद्ध करने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने विशर्वानंद ऋषि को बुलाया था और उस मकान का, उस हवन का जो उद्घाटन कराया, हवन कराया, ताकि इसमें फिर गृह प्रवेश करेंगे। तो जो हवन हो गया, कथा हो गई, उसके बाद जो है रावण के पिता विशर्वानंद ऋषि से भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने कहा कि पंडित जी ये आपकी दक्षिणा है। तो विशर्वा ऋषि को जो दक्षिणा दी गई वो उन्होंने रख ली, पर साथ में उनका बेटा रावण भी गया था। कहते भी अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो कहते हैं पंडित जी आपके घर में 1 2 लोग, 4 6 जो भी हो उनको ले आना, 7 ब्राह्मण खिलाने कि 9 ब्राह्मण खिलाने। तो उनका बेटा रावण गया हुआ था, उसने मना कर दिया शंकर भगवान से, मैं ये दक्षिणा नहीं लूंगा। माता पार्वती कहने लगी आपको क्या चाहिए, आप मुझसे बोलो, जो मांगोगे वो आपको देंगे। रावण कहने लगा कि मुझे पहले 3 कौल तमाचा, मुझे 3 बार आप कहिए, तमाचा दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे। तो उन्होंने जो है तमाचा दे दिए और रावण ने जो है वही स्वर्ण महल मांग लिया।
जिसे लंका कहते हैं।